अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मई 2025 की 26 तारीख है, पीर का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब से एक मुबैना मुलाकात का अहवाल है जो मैंने आपके सामने रखना है। चंद सहाफियों की एक नशिस्त हुई है लाहौर के अंदर। उसमें एक अदद सहाफी ऐसे हैं जो गुज़िश्ता 4 दिन से मुस्तकिल बुनियादों पर एक ही बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ईद से पहले रिहा हो जाएंगे। यह मुलाकात कहां पर हुई, अडियाला जेल में किस वक्त यह मुलाकात हुई, मुबैना तौर के ऊपर कितने लोग इसमें शामिल थे, कौन से 4 निकात हैं जिसके ऊपर शदीद दबाव दिया गया, 2 के ऊपर कंसेंसस है, तफसीलात सामने आ चुकी हैं। वो तफसीलात क्या है मैं शेयर करूंगा। आप काफी देर से मेरे इस व्लॉग का इंतजार कर रहे होंगे और अब थोड़ी देर पहले मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आई है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। इसके अलावा चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, केयर टेकर चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने भी अब से थोड़ी देर पहले इस बात का इशारा दिया है कि इमरान खान साहब ईद से पहले रिहा होंगे, उम्मीद का इजहार भी किया है। जबकि आज जो है अडियाला जेल के अंदर तोशा खाना 2 केस की समाअत इस वक्त जारी है। अलीमा खान साहिबा समेत तीनों बहनें समाअत के लिए अडियाला जेल के अंदर पहुंच चुकी हैं। जबकि आज मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो नजरसानी अपील केस का लार्जर बेंच दरख्वास्त सुन रहा है, उसके ऊपर जो रिमार्क्स आए हैं वो भी काफी रिजर्वेशन शो कर रहे हैं। तो क्या इमरान खान साहब के ऊपर प्रेशर बढ़ाया जा रहा है? और दूसरी जानिब जो शख्स ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ईद से पहले रिहा हो जाएंगे, कितने कॉन्क्रीट एविडेंसेस हैं उसकी डिटेल्स में जाऊंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि मुल्क में अंधे निजाम आदल, अंधे निजाम कानून, मुल्क में अंधी इजारादारी, मुल्क में अंधी जागीरदारी, मुल्क में अंधी बंडर बांट के ऊपर फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमात के मुताबिक एहतजाज फरमा दीजिए। मैं नहीं करने लगा, आप कर लीजिए। आज कमेंट बॉक्स नीचे हाजिर है। टॉप स्टोरी पहले तो मैं शेयर कर दूं कि चंद सहाफ़ी दोस्तों की लाहौर के अंदर एक बैठक हुई है। उसमें शाकिर महमूद अवान, मेरे बड़े प्यारे छोटे भाई हैं, कुलीग हैं, फिर आरिफ हमीद भट्टी साहब, मजहर बरलास साहब, और फिर 2-3 और रेलेवेंट शख्सियात हैं। एक लाहौर प्रेस क्लब के साबिक सदर हैं वो, और बाकी लोग थे। इनकी मुलाकात हुई है, खाने पर बैठे हैं। उस नशिस्त के अंदर मजहर बरलास साहब मुसर रहे, बज़िद रहे कि खान साहब ईद से पहले रिहा हो जाएंगे, जबकि आरिफ हमीद भट्टी साहब ने खुलकर कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने लगा। इससे पहले इरशाद भट्टी साहब भी मीटिंग्स के हवाले से तो बिल्कुल कन्विंस नहीं दिखाई देते थे, लेकिन उन्होंने एक तारीख बीच में जरूर दी थी कि खान साहब इस तारीख तक रिहा हो जाएंगे, जो कि तकरीबन आज से 2 महीने पहले तक की कोई तारीख थी। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले मजहर बरलास साहब एक और तबाहकुन किस्म के ट्वीट के साथ आए हैं, जिसमें मीटिंग का इंटरनल अहवाल शामिल है। वो मीटिंग कब हुई है, उसका अहवाल क्या है, उसकी तफसीलात मैं शेयर करता हूं। वो कहते हैं इमरान खान 4 बातों पर डट गए। मजहर बरलास वैसे प्रो राइट जर्नलिस्ट समझे जाते हैं। हम जब भी जाते थे खान साहब से मुलाकात के लिए बनी गाला यजमान पार्क, तो अक्सर औकात इन मुलाकातों के अंदर ये मौजूद होते थे। फिर प्राइम मिनिस्टर जब थे खान साहब, उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर ज्यादा आते जाते दिखाई भी देते थे मजहर बरलास साहब। तो इन्होंने क्या ट्वीट किया, वो कहते हैं कि इमरान खान 4 बातों पर डट गए। 4 पॉइंटर्स हैं, 4 पॉइंटर्स हैं, जरा गौर सुनिए। नंबर 1, खान कानून की हुक्मरानी पर कोई समझौता कबूल नहीं करने लगा। अदलिया की आजादी। नंबर 2, अदलिया की आजादी पर कोई समझौता कबूल नहीं किया जाएगा। नंबर 3, करप्शन और करप्ट लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नंबर 4, मुकम्मल जमहूरियत और आजादी इजहार या इजहार राय की आजादी को यकीनी बनाया जाए। ये 4 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर खान साहब डट गए हैं। अब मीटिंग का जो इंटरनल अहवाल है यह भी जरा गौर से सुनिएगा। ये इनके मुताबिक, मजहर बरलास साहब के मुताबिक, वो कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी कह दिया हम इस मकसद के लिए आखिरी मर्तबा आए हैं। वफ्द में लाहौर से इमरान खान के 2 अहम दोस्तों को भी शामिल कर लिया गया। पीर की सुबह फजर के बाद वफ्द की इमरान खान से मुलाकात हुई है। पीर की सुबह फजर के बाद वफ्द की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। नोट, वो कहते हैं कि अभी तक की बातचीत में 2 बातें तय हो गई हैं। 2 बातें तय हो गई इस मीटिंग के अंदर।
दो बातें तय हो गई हैं। नंबर एक, पीटीआई को सियासत के लिए मुकम्मल फ्री हैंड दिया जाएगा, रोक टोक पकड़ धक्कर मार धाड़ नहीं होगी। नंबर टू, भारतीय हमले की सूरत में पीटीआई मुकम्मल तौर पर फौज के साथ खड़ी होगी क्योंकि वतन से सबको प्यार है। तो ये दो बातें हैं जिसके ऊपर कंसेंसस हो गया है। बाकी चार बातों के ऊपर खान साहब डटे हुए हैं और मजहर बरलास साहब अभी तक कन्विंस्ड हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो ईद से पहले पहले घर आ जाएंगे। अब से थोड़ी देर पहले मैं बैरिस्टर गौहर अली खान का ये स्टेटमेंट सुन रहा था। वो कहते हैं उम्मीद है इमरान खान ईद से पहले रिहा होंगे। तो कुछ ना कुछ बैक एंड के ऊपर चल रहा है जिसको अभी फ्रंट एंड पर नहीं लाने की कोशिश की जा रही, लेकिन कुछ हमारे दोस्त हैं जो बाखबर है, जो चीजें लेकर आते हैं। तो टाइमलाइन वही है, मैंने तो तकरीबन 5 हफ्ते पहले बता दिया था कि बड़ी ईद से पहले कुछ ना कुछ चीजें होने जा रही हैं। तो ये वो दोस्त हैं जो वेल इन्फॉर्म्ड हैं और इस तरह की मीटिंग्स के ऊपर नजर रखे हुए हैं। उन्हें ओवरसीज पाकिस्तानियों फिर पाकिस्तानी दोस्तों का इशारा देते हुए तमाम तफसीलात शेयर कर दी हैं, वो आपके सामने मैंने शेयर की हैं। अच्छा, आज जो है इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए बैरिस्टर गौहर अलीमा खान अडियाला जेल पहुंचे। तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान इमरान खान की तीनों बहनें इस वक्त अडियाला जेल के अंदर मौजूद हैं। तो ये अब देखना ये होगा कि जब अलीमा खान साहब बाहर आती हैं तो वो क्या बात करती हैं। आज जो है मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो केस है उसके ऊपर नजरसानी अपील के ऊपर 11 रुकनी लार्जर बेंच, 11 था 13 रुकनी था मेरे ख्याल में 11 था, तो वो लार्जर बेंच जो है वो केस की समाअत कर रहा है, आईनी बेंच। उसके ऊपर कुछ दोस्त कमेंट करते हैं, जैसे साकिब बशीर साहब कहते हैं मखसूस नशिस्तों के केस में दिलचस्प सूरत हाल ये है कि नजरसानी अक्सरियती 8 जजेस के फैसले की है। 11 में से 2 बेंच के मेंबर 8 अक्सरियती जजेस के इस बेंच में शामिल हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी। दोनों जजेस अपने ही फैसले के दिफा पर कोई ऑब्जर्वेशन, कोई रिमार्क्स नहीं दे रहे। दूसरी जाने मखदूम अली खान इख्तलाफी नोट लिखने वाले जजेस के फैसले को पढ़ रहे हैं, उनके हवाले दे रहे हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल अपने इख्तलाफी नोट का दिफा कर रहे हैं। नए जजेस में से सिर्फ जस्टिस शाहिद बिलाल बोले, बाकी अक्सरियती बेंच में भी नहीं थे, अब भी कोई सवाल नहीं कर रहे लेकिन नजरसानी कर रहे हैं। तो अगूंदा हाल तुसा आप सुन लो कि आगे बचिया की है। नुक्ता बस एक ही है, जिसको वोट पड़ा उसकी बजाय पार्लियामेंट में नुमाइंदगी उनको दी जा सकती है जिनको वोट नहीं पड़ा। इस नुक्ते के ऊपर बहस हो रही है और इस नुक्ते के अंदर से क्या निकल सकता है आप खुद समझदार हैं। तो मेरे ख्याल में ये प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स है, अंदर मुलाकातें मुबैना तौर के ऊपर, उनका अहवाल, और बाहर हम ये छीन लेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, हम तुन देंगे, हम वाड़ देंगे ताकि प्रेशर बढ़े। और खान साहब 2-2.5 साल से जो प्रेशर नहीं ले रहा वो इन चीज़ों से लेगा, आपको लगता है? तो बहरहाल वो चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। अब मैं फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म को बता देता हूँ। फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके तेहरान रवाना, जहाँ उनकी ईरानी आला क़यादत से मुलाकातें मुतवक्के हैं। मैं अभी शाकिर महमूद अवान का एक ट्वीट पढ़ रहा था, वो कहते हैं जब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये इदारों उनके सरबराहान पर तनकीद करती हैं, तो मैंने कहा मेरे ट्वीट में तो किसी इदारे या सरबराह का नाम ही नहीं लिखा होता। प्रोसिक्यूटर ने कहा हमें पता नहीं कि किसे कह रही हैं। प्रोसिक्यूटर के इस जवाब पर जज के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सनम जावेद खान से जेल मुलाकात का अहवाल, यानी ये हालात ये हैं कि जिस चीज़ का उन्होंने बेचारी नू पता भी नहीं उसके ऊपर कुछ भी पा दे होते हो, तुन दे होते हो, इतने दिनों तक उनको जमानत भी ना मिले। ये हालात हैं जनाब। और इन्हीं बड़े मुश्किल हालात के बीचों बीच जहां IMF 30% तनख्वाह में इजाफे के ऊपर पूरे यूटिलिटी स्टोर्स बंद करा देती है, साल हर साल से तनख्वाहें नहीं मिली, पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमीन जो है ना वो गिरड़े चढ़े हुए हैं, प्राइवेट मुलाजमीनों को मुश्किलात का सामना है, वहां आज एक अनहोनी मैं देख रहा हूं, मेरा हिल गया है, मैंने पढ़ा हुआ है, मुबैना खबर है, मैं अभी तक मेरे पास इसकी एग्जैक्ट स्टोरी नहीं आई। पंजाब प्रोविंशियल मिनिस्टर सैलरीज इंक्रीज फ्रॉम ₹100,000 to 960,000 आफ्टर बिल अप्रूवल। 1 लाख रुपए तनख्वाह वाले पंजाब असेंबली के अरकान असेंबली की तनख्वाह 9,60,000 यानी कि 10 लाख कर दी गई है, यानी कि 900% इजाफा ऑलमोस्ट कर दिया गया, 900% इजाफा। कम ऑन, we are living in a fool paradise। पागल समझ रखा है हम लोगों को। इधर 4-4, 3-3 दर्जन एंकरों के, सहाफियों के जो बोल रहे थे, प्रो राइट थे, उनके चूल्हे बंद कर दिए गए, उनके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए, उनको नौकरियों से निकलवा दिया गया। 2.5 साल से बेरोजगार रखा हुआ। आपको लगता है कि आप समझते हैं कि शायद इससे आपकी अना की तस्कीन होगी, इस हुकूमत की, इस सरकार की, लेकिन आप ये समझिए 2 मिनट के लिए कि 40 खानदानों के बच्चों के मुंह से निकलती हुई बद्दुआएं आपको दोज़ख के मुंह में ले जाएंगी, ये याद रखिएगा। और फिर 25 करोड़ अवाम के मुंह से मजे चल रहे हैं यार। 900% 100% इजाफा, कोई बजट के इजाफे की, कोई दिफाई बजट बढ़ाने की दुआएं कर रहा है, पता नहीं क्या क्या कुछ।
अच्छा जी, आज जो है अडियाला जेल में इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजोदा को जाने नहीं दिया गया। वकालतनामा मौजूद है, जज की तरफ से भिजवाई गई लिस्ट में भी नाम शामिल होने के बावजूद सुबह 9 बजे गेट पर रोका हुआ और किसी ने नहीं जाने दिया जनाब। अच्छा, पाकिस्तान के जिम्मे वाजिबुल अदा कर्ज और अदायगियों का 89,834 अरब रुपए तक बजट पहुंच गया है और मुल्क का तकरीबन हर फर्द 3 लाख रुपए का मकरूज है। और इधर अरकान पंजाब असेंबली की तनख्वाह 1 लाख रुपए से 9,60,000 रुपए कर दिए। ताली ठोको ठोको। और ये वायरल बयान आते डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात की कैसे कर लेती है फैसल वार्डर साहब को सुनिए। दिफाई बजट पर हर सूरत बढ़ाना है, इस पर सोचना नहीं, तनख्वाहें डबल ट्रिपल भी करनी है। इसके लिए अगर पाकिस्तान के तमाम तरक्याती बजट खत्म करना पड़े, पार्लियामेंट की बिजली बंद करनी है तो करें, हमें सड़क पर बिठाना है तो बिठा दें, मगर ये काम करना है करेंगे। सत्त बिस्मिल्लाह, सत्त ही खैरा, पूरा मुल्क तुरिया पिया है, सत्त ही खैरा। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।